वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी, आप लोगों के सामने परसों जो टेस्ट वगैरह करवाए थे, अभी जा रहे हैं टेस्ट वगैरह लेके आते हैं मेरा और बेटी का। मुझे जो है ना आज यहाँ करीबी क्लिनिक में दिखाऊं कि क्या मसला है और क्यों तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बिगड़ रही है। वैसे डॉक्टर ने यही कहा था कि भाई वक्त और टाइम के साथ जो है ना आपकी हर चीज़ जो है ना बढ़ती जाएगी। तो लेकिन ये बात है कि मैं काम करूँगा तो ज़ाहिर है बच्चों को पालूँगा, नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएँगे, इनकी तालीम वगैरह रुक जाएगी। तो मेरी अभी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, जाने की हिम्मत नहीं है। तो अभी चलता हूँ और चल के आपको दिखाते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का लिंक आगे शेयर करना है। यहाँ पे जी रिक्शा रोका है, पुप्पो की भी तबीयत वगैरह का मालूम करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल जाएंगे। चलें जी बेटा, मैंने कहा पता कर लें, आपकी पुप्पो का फिर बाद में हिम्मत नहीं होती। तो मैंने कहा बिल्कुल। आपकी पुप्पो का जो है ना पता कर लें, देख लें उसकी भी डिटेल वगैरह आप सब बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर कर दें। आ जाओ बेटा। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन अभी तबीयत आपकी कैसी है? बस ठीक है, बुखार आ गया है। तबीयत तो ऊपर नीचे तो होगी ना, अभी आपको इंजेक्शन वगैरह लगा है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। और इबा तुम कैसी हो, ठीक हो? बस ठीक हूँ, पैरों में दर्द है बुखार की वजह से। बेटा टेंशन भी है और आपको पता है काम भी करना और फिर घर आके संभालना, यही हाल हो जाता है। और दूसरा तीसरा दिन है मेरी खुद की तबीयत वगैरह ख़राब है, तो मैंने कहा जाते हुए यहाँ से पता कर लूँ। कल भी तबीयत वगैरह ख़राब थी और काम वालों ने जो है ना जवाब वगैरह दे दिए। चलो जी, आप लोगों के साथ अभी ज़ख्म का क्या हाल है? ज़ख्म दिखाओ पाऊँ का। अभी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ गया है। सही है ना, मैं तो सही करना सही है ना, सब ठीक है। और आपने कल व्लॉग क्यों नहीं डाला था? लोग टाइम नहीं मिला, छुट्टी की थी, बुखार आई इसलिए बनाया नहीं। रात को भी देर से आई थी। आरिफ आया हाँ था। आरिफ आया था ना, वो आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे दो कॉपी। ले गया था। दे दिया अच्छा था। दे दिया था। आरिफ ने रखा नहीं, पता नहीं मुझे, देखा नहीं। पता नहीं। मेरे लिए जो है ना कहीं भी जा रहा हूँ सबसे पहले तबीयत खराब है, कोई टेस्ट करवाने हो तो सबसे पहले वो ही मांग रहे हैं। तो शुक्र है कि तो सामने वाली पिक्चर थी उससे हम लोग काम वगैरह चला रहे थे। मेरा दिमाग है भी नहीं, मैं खुद भी भूल जाता हूँ बेटा। नहीं वो दे दिया था। फरहान अस्सलाम वालेकुम, पापा मिलो। कैसे हैं बेटा? ठीक है। नहीं भाई वाह, के लिए मैंने दोबारा से बॉल ढूंढ के रखी थी कल। रात को छोटी बहन का भी फोन आया था, खैरियत वगैरह पूछ रही थी आपकी। मैंने कहा पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी तबीयत वगैरह उसकी ठीक नहीं है। तो रोटी अच्छी लगती नहीं है, खाना खाती नहीं है, सारा दिन ऐसे पड़ी रहती है, बुखार है। रात को भी पैनाडोल लिया है, खाई भी नहीं है। वो पानी की वजह से सोई हुई थी ना, उठ नहीं पाई थी, तकिए के नीचे रख के सो रही थी। बहुत तेज बुखार है। आजकल ये वायरस भी फैला हुआ है ना, वायरल, तो उसकी वजह से भी ये मसला आ रहा है। मेरे साथ भी यही मसला है। कल तो अस्पताल में इसका सैंपल जमा करवाते हुए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो बेटा फिर चलते हैं अस्पताल से, चले टेस्ट वगैरह उठाते हैं। चले, 9 बजने वाले। चलो ठीक है बहन, हम लोग चलते हैं। कोई मसला हो तो फिर आप बताइएगा फ़ोन करके, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये नहीं घबराना कि तबीयत खराब है साथ नहीं जाएगा, जो भी हो सकेगा मैं साथ चलूँगा। ठीक है बेटा।
तो फाइनली रिपोर्टें जो है ना मिल गई हैं। रक्षा में चल के देखें। आपकी तो जी मेरी विटामिन डी की ये रही रिपोर्ट, ये आप सभी बेहतर बता सकते हैं। हालांकि ऑक्सीडेंट डी की गोली वगैरह खा रहा हूँ। सही नहीं है क्या? बेटा ये डॉक्टर ही ज़्यादा बताते हैं। ये तुम्हारी रिपोर्ट। मेरा ब्लड कितना है? ब्लड तो आपका HbC 11, ब्लड सही है 11 पे है बेटा। सही। PSR पता नहीं ये चीज़ आपकी जो है ना कुछ कम आ रही है, 20 है यानी कि ये 14 आ रही है। अब ये तो डॉक्टर ही बताएगा क्या सही है क्या बेहतर है, मतलब कि अब यहाँ पे कोई क्लिनिक है डॉक्टर का? दुआ करो अल्लाह पाक आपकी रिपोर्ट दे, दोबारा आपको दवाई नहीं खानी। ये तो ब्लड की है ना? अभी तो आपका एक्सरा आना बाकी है, अक्सरा और वो बलगम का। बलगम का टेस्ट। अब्बू जी यहाँ पे सो रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जाना है, डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखानी है। अब्बू जी बेटा। उठे ना, डॉक्टर के पास चलना है। बेटा मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। चले अब्बू, हमें तसल्ली हो जाएगी, मैं अपनी रिपोर्ट भी दिखा लूंगी, देखें रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, पता चल जाएगा। बेटा तुम्हें अपनी दिखानी है तो तुम दिखा दो, साथ चलते हैं ना, आप भी दिखा लेना। नहीं बेटा मुझे नहीं दिखाना, क्योंकि मेरी हालत अंदर अंदर से कंडीशन खराब हो रही है। डॉक्टर और बताएंगे और टेंशन से मेरी तबीयत जो है ना मजीद ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तसल्ली तो हो जाएगी क्या है बेटा, क्या मुझे नहीं है। दिखानी बेटा, मेरे अंदर आप और चीजें सहने की जो है ना हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर। तुम्हें दिखाना दिखा इतने लो। महंगे टेस्ट करवाए, कम से कम दिखा तो दे। बेटा मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आपको पता है किस किस चीज से लड़ो, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। आपको पता है नौकरी मैंने छोड़ दी, तबीयत खराब होने की वजह से। काम करने जाता था, काम इतनी सख्त लेते थे, हैवी लेते थे, और ऊपर से एक्स्ट्रा काम लेते थे, तो तबीयत खराब हो जाती थी। जो मेरा प्रॉपर काम है वो काम में, मतलब कि ऊपर से ये काम कर दो वो काम कर दो, तो कहते थे आप लंबे से घोड़े हैं और आपको रखने का क्या फ़ायदा हुआ। एक इंसान वैसी तकलीफ में रह रहा और उसकी मतलब कि और ज़्यादा बोल के उसका मजाक वगैरह उड़ाया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल। बेटा मैंने सब कुछ जो है ना अल्लाह के हवाले कर दिया। आपको पता है यूट्यूब चैनल भी व्यूज अप डाउन हो रहे हैं, ये भी चल जाए तो हालात बेहतर हो जाए थोड़ी। हमें सबसे ज्यादा बेटा ग़िज़ा की जरूरत है। बिल्कुल। मेडिसिन से चलो लेके खा रहे हैं, बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अब ग़िज़ा की भी हमें ज़रूरत है। ग़िज़ा डॉक्टर कहते हैं आप सेब खाएं और आपको पता है सब्जियां खाएं,
आपको तो सब्जियां इतनी महंगी हैं, टमाटर इतना महंगा है और प्याज इतनी महंगी है, किस किस चीज़ से लड़ूं, मुंह मैंने पे सुबह जाके। आलू का सालन बनाया, वो भी खत्म हो गया। तो ये सुनो ना, देखो ना, माशाल्लाह 7 अफराद हो गए खाने वाले। इतना सा पड़ा हुआ है, अम्मी खाएंगी या शाम में हम सब खाएंगे। कुछ और पड़ा भी नहीं है, दाल वगैरह भी खत्म हो गई है। बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ? और आज प्याज भी नहीं है कि मैं थोड़ी सी और दाल चढ़ा दूँ। उबाल के रखूंगी, खाएगा कोई नहीं, हाँ, कोई खाएगा नहीं, क्या वो फेंक फ़ायदा फिर, जाएगी, फेंक जाएगी। क्या फ़ायदा। इसलिए फिर चुपचाप खड़ी हूँ। अल्लाह करे अम्मी कुछ ना कुछ ले आए, बच्चे खाना खा लेंगे। जी बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से पूछा भी नहीं है कि आप जो है ना खाना वगैरह ला रही हैं नहीं ला रही। बेटा आप इजाज़त कर लो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, आपको आप ही अल्लाह पता है। हाफ़िज़ कर दे अबू, मेरी अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा खुद सर चकरा रहा है, तबीयत सही नहीं है मेरी। मैं तो कह रही हूँ अब चलें एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाएं, इतने टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर बता तो देगा, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी, सही है नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं है। बेटा आपको पता है जिन्हा वालों के पास क्या हूँ, उनसे मैंने इसलिए टेस्ट वगैरह करवाया। उसी दिन मेरी तबीयत खराब थी तुम्हारी फुफ्फो के पास, तो वहाँ से जो है ना मुझे दवाई वगैरह मिल जाए थोड़ा ले, उन्होंने फिर बाहर की दवाई वगैरह लेके दी। डॉ में गए तो डॉ वालों ने भी इसी तरह बाहर की दवाई ले लिया, और दवाएं भी आपको पता है इतनी महंगी हैं। बिल्कुल ताकत की दवाइयाँ लिख के दी उन्होंने। आपको ताकत की दवाइयाँ दी हैं, मेरी तो 2-2 सिर पे लिख के दी हैं, पता नहीं कौन सी हैं, वो पीनी है क्या करना है। मैं तो यकीन करो दवाइयों का वैसे ही घर में जो है ना आपको पता है स्टॉक पड़ा हुआ है। और मेडिकल बना डॉक्टर ने हुआ है। यही कहा था कि आपने जो है ना ये दवाई जो है ना शुरू कर दी है, तो आपके जिगर के ऊपर और दवाइयाँ जो है ना काम नहीं करेंगी। उसकी बात सही थी, उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मजबूरी में इलाज शुरू कराया था कि मेरे जिस्म के अंदर ताकत आ जाए, मैं आप लोगों के लिए कमाने खड़ा हो जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन वो ताकत जो है ना आपको पता है दिन ब दिन मेरी जो है ना कम होती जा रही है। अब वज़न भी आपको पता है मेरा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। आपको पता है ये गिठली हमेशा बढ़ती है, इस पे सूख जाती है, तो ये पता भी नहीं। चलें आज दिखाएं, मैं तो को बोलूँगी शाम को चलें डॉक्टर के पास दिखाएं। बेटा दवाइयाँ तो आपको पता है उस दिन लिख दिखा के लाए उसी डॉक्टर चलें से। दवाई नहीं लेना, लेकिन डॉक्टर के पास रिपोर्ट तो लेके चले ना। बेटा मेरे नस सहने की नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाके अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखा दो, नहीं तो हफ्ते वाले दिन आप दिखा देना डॉक्टरों के पास, मैं अभी दिखाने नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहूँगा ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।